हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यजुर्वेद संहिता के विषय में पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, यजुर्वेद का विषय है क्या है? कर्मकांड। क्या विषय है यजुर्वेद का? कर्मकांड। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मकांड का वेद कौन सा है? आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यजुर्वेद का ऋत्विक क्या कहलाता है? आंसर है अथर्वण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यजुर्वेद का मुख्य देवता है वायु। अगला प्रश्न है आपका, यजुर्वेद के आचार्य हैं वैशंपायन। यजुर्वेद के आचार्य कौन है? वैशंपायन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यज्ञ आदि कर्मों के प्रतिपादक गद्यात्मक मंत्रों को क्या कहा जाता है? आंसर है यजुष। अगला प्रश्न है आपका, यजुष का अर्थ है अनियता अक्षरावसानो यजुहु, अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्या नियत न हो वह यजुष है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यास्क के अनुसार यज धातु से बना शब्द है? आंसर है यजुष। अगला प्रश्न है आपका, यजुर्वेद को कहते हैं? आंसर है अथर्वण वेद। अगला प्रश्न है आपका, यजुर्वेद विभाजित है कौन से संप्रदायों में? 2 संप्रदायों में। अगला प्रश्न है आपका, यजुर्वेद के संप्रदाय कितने हैं? 2। कौन कौन से? ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का वेद है कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। और आदित्य संप्रदाय का वेद है शुक्ल यजुर्वेद। और जो शुक्ल यजुर्वेद है वह उसमें शुद्ध मंत्रों का वर्णन है। किसका मंत्र है? कौन से मंत्रों का वर्णन है? शुद्ध मंत्रों का वर्णन है। अगला प्रश्न है आपका, जिसमें व्याख्या, विवरण और विनियोग मिश्रित है वह कौन सा वेद है? कृष्ण यजुर्वेद। और जिसमें शुद्ध मंत्रों का वर्णन है वह कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न है आपका, शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। कौन कौन सी? माध्यनिंदन और वाजस्नेयी संहिता। नंबर 2 है कण्व संहिता। अगला प्रश्न है आपका, शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं? वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी शुक्ल यजुर्वेद को पहचाना जाता है। संपूर्ण वाजस्नेयी संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। और संपूर्ण वाजस्नेयी संहिता में कुल कितने अनुवाक हैं? कुल 303 अनुवाक हैं। कितने अनुवाक हैं? 303 अनुवाक हैं। संपूर्ण वाजस्नेयी संहिता में मंत्रों अर्थात कंडिकाएं की संख्या कितनी है? 1975। कितनी है? 1975। अध्याय कितने हैं? 40। अनुवाक कितने हैं? 303। और मंत्र कितने हैं बच्चों? 1975। वाजस्नेयी संहिता का 34वां अध्याय का नाम बताइए। शिव संकल्प सूक्त। वाजस्नेयी संहिता के 34वें अध्याय का नाम शिव संकल्प सूक्त है। और 40वें अर्थात अंतिम अध्याय का नाम क्या है? ईशावास्यो उपनिषद। जैसा कि पहले भी बताया गया है, संपूर्ण वाजस्नेयी संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? 40। और 40वें अध्याय का नाम क्या है? ईशावास्यो उपनिषद। अगला प्रश्न है आपका, वाजस्नेयी संहिता के प्रथम और द्वितीय अध्याय में किसका वर्णन है? वाजस्नेयी संहिता के प्रथम और द्वितीय अध्याय में दर्श तथा पौर्णमास हवियों से संबंधित मंत्र हैं। और वाजस्नेयी संहिता के तृतीय अध्याय में किसका वर्णन है? अग्निहोत्र अर्थात दैनिक अग्नि पूजा और हवन और चातुर्मास्य के लिए उपयोगी मंत्र हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाजस्नेयी संहिता के चतुर्थ से अष्टम अध्याय में है किसका वर्णन है? सोम यागों का वर्णन है। अगला प्रश्न है आपका, वाजस्नेयी संहिता के 9वें एवं 10वें अध्याय में है क्या है? राजसूय एवं वाजपेय याग का वर्णन। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, वाजस्नेयी संहिता के 11 से 18 अध्याय तक है क्या है? अग्नि चयन। और वेदी के निर्माण में कितनी ईंटें प्रयुक्त होती हैं? 10,800। 108 लिख के बच्चों आगे 2 शून्य और लगा दीजिए। इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए।
अगला प्रश्न है वार्ष्णेय संहिता के 16वें अध्याय में है क्या है? शतरुद्रीय होम का वर्णन। अगला प्रश्न है वार्ष्णेय संहिता के 19 से 21 अध्याय तक है श्रोत्रामणि याग का वर्णन। 19 से 21 अध्याय में, इन 3 अध्यायों में श्रोत्रामणि याग का वर्णन है। अगला प्रश्न है वार्ष्णेय संहिता के 22 से 25 अध्याय में किसका वर्णन है? अश्वमेध यज्ञ विधान का वर्णन है। अगला प्रश्न है आपका 26 से 29 अध्यायों में किसका वर्णन है? खील मंत्रों का वर्णन है। और 30वें अध्याय में क्या है बच्चों? पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन है। और 31वां अध्याय क्या कहलाता है वार्ष्णेय संहिता का? उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। किसका है? पुरुष सूक्त का वर्णन है। और 34वें अध्याय, जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं, वार्ष्णेय संहिता का 34वां अध्याय कौन सा है? शिव संकल्प सूक्त। और 35वां अध्याय में किसका वर्णन है? पितृमेध यज्ञ का वर्णन है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, संपूर्ण काणव संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? संपूर्ण काणव संहिता में कुल 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण काणव संहिता में कुल कितने मंत्र हैं? 2086 मंत्र संपूर्ण काणव संहिता में हैं। अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण काणव संहिता में कुल कितने अनुवाक हैं? संपूर्ण काणव संहिता में कुल 328 अनुवाक हैं। अगला प्रश्न है आपका, वार्ष्णेय संहिता का अधिक प्रचार है कहाँ पर है? उत्तर भारत में। और काणव संहिता का अधिक प्रचार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, अर्थात दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है आपका, महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 100 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, शुक्ल यजुर्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, शुक्ल यजुर्वेद की उपलब्ध शाखाओं की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन सी? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद की उपलब्ध शाखाओं की संख्या कितनी है? 2। अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कितनी मानी जाती हैं? 86। कितनी मानी जाती हैं? 86। और 86 तो कृष्ण यजुर्वेद की, और 15 बच्चों शुक्ल यजुर्वेद की। टोटल कितनी हो गई? 101। ठीक है, इसीलिए महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 100। किंतु अगर इनको टोटल करें 86 + 15 तो 101 होती हैं। तो 101 का आंसर भी आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार आप सही कर देना। कृष्ण यजुर्वेद की उपलब्ध शाखाएं कितनी हैं? केवल 4। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण का नाम क्या है? शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है आपका, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की किन शाखाओं में है? दोनों में है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं में है। माध्यनिंदन और काणव शाखा दोनों में ही है। अगला प्रश्न है आपका, शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं में उपलब्ध आरण्यक है। कौन सा है? बृहदा आरण्यक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं कितनी? 4। कितनी है? 4। इसको बच्चों आप तय में से याद कर लो। तय में मीन्स तय से आपका हो गया तैत्तिरीय, और मै से हो गया आपका मैत्रायणी, और कठ और कपिष्ठल तो तय में के। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 4। इसको इस ट्रिक से याद कर लो। तय में के अर्थात के स्क्वायर। तय में के स्क्वायर। तय में के स्क्वायर। तय में से बच्चों तैत्तिरीय, मै से बच्चों मैत्रेयणी, के से काष्ठ, स्क्वायर मीन्स कपिष्ठल, मीन्स के का 2 बार है। तैत्तिरीय, मैत्रेयणी और काठ और कपिष्ठल। अगला प्रश्न है, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं कौन? कितने ब्राह्मण हैं? 4 ही ब्राह्मण हैं। इसको भी आप इस ट्रिक से याद कर लीजिए। तय में के स्क्वायर। तय में तय से तैत्तिरीय, मै से मैत्रायणी,
के स्क्वायर से बच्चों आपका हो गया बच्चों कठ और कपिस्थल। के स्क्वायर से हो गया आपका कठ और कपिस्थल। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, कृष्ण यजुर्वेद के कितने आर्णक हैं? केवल 2 ही आर्णक हैं। ब्राह्मण तो 4 हैं। ब्राह्मण में हो गया बच्चों इस ट्रिक से तैमे के स्क्वायर, परंतु आर्ण्यक 2 ही हैं। इसको केवल तैमे की ट्रिक से ही याद करेंगे। तैमे अर्थात तैत्तिरीय आर्णक और मै से मैत्रेयी आर्ण्यक। अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण यजुर्वेद के आर्ण्यक कितने हैं बच्चों? कितने हैं? 2। तैमे से आप याद कर लीजिए, तै से तैत्तिरीय आर्णक और मै से मैत्रायणी आर्ण्यक। अगला प्रश्न है आपका, शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद कितने हैं? 2 हैं। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यको उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यको उपनिषद। इसको आप उपनिषदों को IB से याद कर लीजिए। IB अर्थात I से ईशावास्य उपनिषद और B से बृहदारण्यको उपनिषद। अगला प्रश्न है आपका, शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा है, कौन सी शिक्षा है बच्चों? याज्ञवल्क्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा है, कौन सी है? माध्य निंदन शिक्षा भी है। और कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा कौन सी है? वाशिष्ठी शिक्षा। कौन सी? कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी है? वाशिष्ठी शिक्षा। और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शिक्षाएं कौन सी हैं बच्चों? याज्ञवल्क्य और माध्य निंदन शिक्षा। इसको बच्चों यामा, बाइक होती है ना यामा, ठीक है, इसको यामा की ट्रिक से याद कर लीजिए। शुक्ल यजुर्वेद को यामा शिक्षा, ठीक है। या से हो गया आपका याज्ञवल्क्य शिक्षा, मा से हो गया माध्य निंदन शिक्षा। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, कृष्ण यजुर्वेद की दूसरी और शिक्षा कौन सी है? मांडव्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा कौन सी है? भारद्वाज शिक्षा। इसको बच्चों आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, वहां मैं भी गया, ठीक है। वा से हो गया बच्चों आपका वाशिष्ठी शिक्षा। व से आपका हो गया वाशिष्ठी शिक्षा। मैं से हो गया आपका मांडव्य शिक्षा और भी से हो गया बच्चों आपका भारद्वाज शिक्षा। इस प्रकार कृष्ण यजुर्वेद की 3 शिक्षाएं हो गई बच्चों आपकी, और उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न है आपका, शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशाख्य है, कौन सा प्रातिशाख्य है? वाजस्नेयी प्रातिशाख्य, जिसे कि किसने लिखा था? कात्यायन ऋषि ने लिखा था। अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण यजुर्वेद का प्रातिशाख्य कौन सा है? तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। कृष्ण यजुर्वेद का प्रातिशाख्य कौन सा है? तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। अगला प्रश्न है आपका, शुक्ल यजुर्वेद का स्रोत सूत्र क्या है? कात्यायन या पारस्कर। कात्यायन या पारस्कर। अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र हैं, कौन से हैं बच्चों? कृष्ण यजुर्वेद के काफी हैं, बोधायन, आपस्तंभ, सत्याशाण, वेखानस, भारद्वाज, कठ, वाधुल, वाराहा, मानव और मैत्री। कृष्ण यजुर्वेद के काफी सारे स्रोत सूत्र हैं। अगला प्रश्न है आपका, शुक्ल यजुर्वेद का ग्रह सूत्र कौन सा है? कात्यायन या पारस्कर। शुक्ल यजुर्वेद का ग्रह सूत्र कौन सा है? जो स्रोत सूत्र का नाम है वही शुक्ल यजुर्वेद के ग्रह सूत्र का नाम भी है, कात्यायन या पारस्कर। अगला प्रश्न है, कृष्ण यजुर्वेद के ग्रह सूत्र कौन से हैं? कठ, आपस्तंभ, बोधायन, वेखानस, भारद्वाज और वाधुल, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका,
शुक्ल यजुर्वेद के धर्म सूत्र कितने हैं? 2 ही हैं, हारित और शंख। अगला प्रश्न है, कृष्ण यजुर्वेद के धर्म सूत्र कौन से हैं? वशिष्ठ, विष्णु, आपस्तंभ, बोधायन, हिरण्यकेशी और वेखानस। अगला प्रश्न है आपका, शुक्ल यजुर्वेद का शुल्ब सूत्र का नाम बताइए। शुक्ल यजुर्वेद के शुल्ब सूत्र का नाम है कात्यायन। क्या है? कात्यायन। अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण यजुर्वेद के शुल्ब सूत्र का नाम बताइए। मानव, बोधायन, आपस्तंभ, मैत्रायणी, वाराहा और वाधुल। अगला प्रश्न है आपका, तैत्तिरीय शाखा में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और तैत्तिरीय शाखा में प्रपाठक कितने हैं? 44 प्रपाठक हैं। और तैत्तिरीय शाखा में अनुवाक कितने हैं? 631 अनुवाक हैं। और तैत्तिरीय शाखा में 631 जो अनुवाक हैं उसमें मंत्र कितने हैं? मंत्रों की संख्या बताइए। 2198 मंत्रों की संख्या है। तैत्तिरीय शाखा में कितने मंत्र हैं? 2198 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, सायणाचार्य ने अगला प्रश्न है आपका, सायणाचार्य ने अगला प्रश्न है आपका, सायणाचार्य ने सर्वप्रथम भाष्य जो लिखा था उसका नाम बताइए। तैत्तिरीय संहिता पर सायणाचार्य ने सर्वप्रथम भाष्य लिखा था। अगला प्रश्न है आपका, मैत्रायणी संहिता में कांड कितने हैं? 4 कांड हैं मैत्रायणी संहिता में। अगला प्रश्न है, मैत्रायणी संहिता में प्रपाठक कितने हैं? 54। अगला प्रश्न है, मैत्रायणी संहिता में मंत्रों की संख्या कितनी है? 2144 मंत्रों की संख्या है। अगला प्रश्न है, इस मैत्रायणी शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? कलाप या कालापक। अगला प्रश्न है, कठ संहिता में कितने स्थानक हैं? कठ संहिता में आंसर है 40 स्थानक है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका,